So hello, this question I had already done it, but due to some problem, तो अब मैं नए से कर रहा हूँ. There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? तो हमारे पास ऐसा एक मैट्रिक्स टाइप है. तो इसमें एक एक रो में एटलीस्ट एक कॉफ़ी कप आना चाहिए. इसका मतलब या तो एक कॉफ़ी कप आ सकता है, या तो दो आ सकते हैं, या तो तीन आ सकते हैं. तो हम ऐसी एक मैट्रिसेस बनाएंगे. तो इसका रो ऐसे होगा और इसके कॉलम्स ऐसे हैं. तो एक कॉलम में मैंने दो कॉफ़ी कप्स लिए, इसमें भी दो लिए, इसमें भी दो लिए, और यहाँ पर टी आएगा. सिंपल. तो दिस इज़ एन अरेंजमेंट. ये एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है. तो एक्चुअली हमें कितने अरेंजमेंट आएंगे? देखो, फर्स्ट रो में तीन टाइप्स के अरेंजमेंट आ सकते हैं. कैसे? सी टी टी ऐसा अरेंजमेंट, टी सी सी और टी टी सी ऐसा अरेंजमेंट आ सकता है. हो गया एक. तो इसके कितने तरीके से ये हम लिख सकते हैं? तीन तरीके से. ये कितने तरीके? ये वाला रो तीन तरीके, ये तीन तरीके. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसके कितने आएंगे? ऐसे टाइप ऑफ जिसमें दो कॉफ़ी कप्स एक रो में है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? ऐसे आएंगे 3 × 3 × 3, दैट्स 27. आपको तो पता ही होगा अरेंजमेंट का मल्टीप्लिकेशन लॉ. नाउ अगर हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट होगा, एक कॉफ़ी कप है, दो टी पहले रो में, दो कॉफ़ी कप्स एक, और फिर तीन कॉफ़ी कप्स. तो हमारे पास तीन टी कप्स आ गए और बाकी 6 कॉफ़ी कप्स आ गए. ठीक है. तो एक रो कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? तीन तरीक़ों से. द फर्स्ट रो कैन बी रिटन एज इन 3 ways: सी सी टी, सी टी सी, टी सी सी. दिस इज द फर्स्ट. दिस ऑल्सो 3 ways. दिस इज 1 way. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 3 × 3 × 1, दैट्स 9. नाउ कम्स द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है जो ये एक रो है ना, ये मैंने टॉप पे रखा, इसको बीच में और इसको बॉटम में. हम इसका प्लेसमेंट चेंज भी कर सकते हैं. This we can place here, this we can place here, and we can change the arrangements. तो हम कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं? आप समझो इस रो का नाम है ए, इसका बी और इसका सी. सो दिस इज ए बी एंड सी. हाउ कैन वी अरेंज? ए बी सी ऐसे, ए सी बी और बी ए सी, एंड देन बी सी ए, देन सी ए ए बी, देन सी बी सी ए. तो कितने अरेंजमेंट्स हैं? तो एक्चुअली वी कैन अरेंज दिस रोज हाउ मेनी? 6 times. So rows can be arranged in 2 3 × 2 × 1 ways. That's 6 ways. So total number of अरेंजमेंट्स जब हमने पहले देखा इसके कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, उसके बाद हमने देखा इन रोज़ के कितने अरेंजमेंट. अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एक्चुअल कितने आएंगे? आएंगे 9 × 6, दैट इज़ 54. तो टोटल नंबर ऑफ इस टाइप के अरेंजमेंट्स आएंगे 54. तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऐसे टाइप प्लस दिस टाइप कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? एक तो आएंगे 54 ये वाले अरेंजमेंट्स, प्लस ये आएंगे 27. तो कितना हुआ? हो गया 80, हो गया 70, 80, 81 टाइप, 81 वेज. वी कैन हैव 81 अरेंजमेंट्स. समझ आ गया? तो डी बढ़ाएगा. थैंक यू. अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, it's about this is another question. These are 6 persons A B C D E F sitting in an equidistant from each other around a circular table facing towards center. जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, जो इससे पहले किया, वैसे ही क्वेश्चन है. कंसिडर स्टेटमेंट्स हु इज स्टिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ए. आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट्स दो दिए वो पढ़ना है, और आप देखो इसका आंसर निकल रहा है. अगर इसका निकल रहा है कितनी स्टेटमेंट से? एक स्टेटमेंट से निकल रहा है, दो स्टेटमेंट, या बोथ से निकल रहा है? यू हैव टू चेक दैट. मैं दिखाऊंगा कैसे. ओके. तो हमारे पास है एक सर्कल.
तो स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं. स्टेटमेंट बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ए. एफ इज स्टेटमेंट टू, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. यही दो यूज़ करने हैं. तो ये है हमारा एक सर्कुलर अरेंजमेंट. तो हमारे पास है 6 पर्सनस. तो एक तो यहाँ पर आएगा, 2 3 4 5 और 6. तो 6 सीटिंग सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं. सेंटर मीन्स एरोज आर लाइक दिस. तो ये सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं. गॉट इट. नाउ हमारे पास क्या है, ए बी सी डी. तो अगर हम स्टेटमेंट पहला लेंगे, बी इज सिटिंग अपोजिट टू, बी यहाँ पर रखूँगा मैं. बी के अपोजिट क्या आएगा, सी. एंड डी के अपोजिट क्या आएगा, ई. अगर मैं खाली पहला स्टेटमेंट लूँ, मुझे ये स्टेटमेंट मुझे निकलेगा, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ ए. ए कहाँ पर है, आई डोंट नो. ए यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. तो आई एम नॉट श्योर. सो अलोन स्टेटमेंट 1 कांट गिव मी आंसर. सो स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर नहीं आएगा. गॉट इट. तो अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प लेंगे. अब एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. जो बी है, बी यहाँ पर है, इसका राइट यहाँ से है और लेफ्ट यहाँ से है. गॉट इट. यू कैन चेक, राइट यहाँ से है, लेफ्ट यहाँ से है. तो बी के इमीडिएट क्या बोल रहे हैं, बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आता है, एफ. एफ इज सिटिंग ऑन एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. तो ये आएगा. जब एफ यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा, तो हमें आंसर निकल सकता है हु इज सिटिंग टू लेफ्ट. वी डोंट नीड द आंसर, बट हमें आंसर निकलेगा अगर हम दूसरा ऑप्शन की हेल्प लेंगे. यही समझना है. गॉट इट. तो दूसरे के हेल्प, स्टेटमेंट की हेल्प से हमें पूरा अरेंजमेंट निकला और हमें ये भी पता चला कि इमीडिएट हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. तो इफ़ यू टेक दिस एज कंसिडरेशन, तो यहाँ पर राइट आता है, यहाँ पर लेफ्ट, तो डी में आएगा लेफ्ट. आंसर यू विल गेट, बट वी डोंट हैव टू फाइंड आंसर. हमें ये स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 2, अगर हम स्टेटमेंट 2 सिर्फ लेंगे, स्टेटमेंट 2 इज एफ इज, तो ऐसा है स्टेटमेंट 2, ये दो, दीज टू. सो यहाँ पर है एफ इज सिटिंग इमीडिएट. तो सपोज बी यहाँ पर है, तो बी, गॉट इट. तो जब बी यहाँ पर है, तो इसका राइट ये आएगा और लेफ्ट ये आएगा. गॉट इट. तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एफ आएगा. बट बी और एफ हमें मिला, मगर सी कैसे मिलेगा. विदाउट स्टेटमेंट 1 हमें सी नहीं मिल पाएगा. गॉट इट. तो हमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज आर नेसेसरी फॉर गेटिंग द आंसर. गॉट इट. तो दिस इज द आंसर. सो नाउ हमारे पास है और एक सेक्शन विच आई एम इंक्लूडिंग इन दिस, दैट इज क्यूब. तो इसका पहला क्वेश्चन आई विल डिस्कस लेटर. आई विल इंट्रोड्यूस दिस क्यूब ऑल्सो हियर, सो दैट ये बहुत ईजी टॉपिक है. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट हियर ओनली. तो a solid cube of 3 centimeter side, painted on all its faces, it's cut up into a small cubes of 1 centimeter. How many of small cubes will have exactly 2 painted surface? तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक क्यूब जैसे बन रहा है. क्यूब समझ आ रहा है क्या हुआ, क्यूब्स के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. तो जब क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो ये हमें पता चला फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस क्यूब के साइड है 3 सेंटीमीटर, इसका ये भी 3 है, ये भी 3 है, सो एवरीथिंग इज 3. गॉट इट. तो हमें अब इसके फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है. जब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे, तो हमें इजीली ये पता चलेगा कि जो ये क्यूब कितने सेंटर वाले पेंटेड कितने. तो एवरी साइड इज पेंटेड. ओके. तो क्या हो रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो वी हैव अ 1 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. 1 2 एंड 3. गॉट इट. यहाँ से भी हम लेंगे 1 2 एंड 3. तो ये 3. टोटल देर आर 9 क्यूब्स. हाउ मेनी क्यूब्स, 9 क्यूब्स है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट प्रॉब्लम है हमें कितने यहाँ पर चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होने चाहिए
इस वाले क्यूब में, ताकि क्योंकि हमारे जो ये वाला साइड भी 3 है तो हमें यहाँ पर भी 3 आएगा, 1 2 एंड 3। तो यहाँ से भी 3 आएगा, 1 2 एंड 3। यहाँ से भी 3 आएगा, 1 2, यहाँ से भी 3 आएगा। गॉट इट। तो हर फेस में हमें क्या देखना है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विच हैव एग्जैक्टली वन। इसका एक ही साइड, इस वाले क्यूब का एक ही साइड पेंट होगा। इस वाले क्यूब का 3 साइड्स, एक 2 और एक यहाँ से 3 साइड, 1 2 एंड 3 साइड्स पेंट होगा। इसके 2 साइड्स पेंट होंगे, इसके भी 2 साइड्स पेंट होंगे, इसके भी 2, इसके 3, इसके 3, इसके 2। बट इसका सिर्फ एक ही फेस पेंट होगा, और कुछ क्यूब्स जो अंदर है उनका कोई साइड पेंट नहीं होगा। हमें ये निकालना है। तो एक यहाँ, एक पीछे, हो गए 2 2 3, और यहाँ 4 4 5 और 6, कितने, 6 क्यूब्स। इजी आंसर। गॉट इट। 6 क्यूब्स आर पेंटेड बिकॉज एवरी सरफेस इज पेंटेड। एक क्यूब हुआ ये, एक क्यूब हुआ ये, एक क्यूब हुआ ये। अपोजिट साइड चेक करो, 6 साइड से, दैट मीन्स 6। नाउ ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक or white color. In how many different ways is a cube be painted? So each face of a cube can be painted in black or a white color. In how many different ways can be cube be painted? तो अगेन ये बोल रहा है कि एक क्यूब है which is painted black and white. In how many different ways can the cube be painted? हमारे पास क्यूब है ऐसे, so it is painted black or white. Black or white. Each face of the cube can be painted black. तो यहाँ पर कितने चॉइसेस है कलर की, 2। इस फेस पे कितने हैं, 2। इस फेस पे कितने हैं, 2। पीछे वाले पे कितने हैं, तो 2 कितने बार आएगा, 6 बार आएगा। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 2 × 6, दैट इज 2 6 12। समझ आया। देखो एक फेस के कितने चॉइसेस है, एक फेस के 2 चॉइसेस है, 2 कलर्स की चॉइसेस है, ब्लैक एंड वाइट। इस फेस के भी उतने ही है, पीछे वाले फेस के भी 2 चॉइसेस है, इसके भी टोटल हमारे पास 6 है। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 2 × 6, दैट्स 12। गॉट इट। और यू कैन से लाइक दिस, हमारे पास है 6 फेसेस। क्या है, 6 फेसेस। 6, हर किसी फेस के पास कितने चॉइसेस है, 2 चॉइसेस। तो 6 × 2, दैट्स 12, either this way or this way. Got it? So now last question. A solid cube is painted yellow, black, blue, black such that opposite faces are of same color. The cube is then cut into 36 cubes of 2 different sizes such that 32 cubes are small and other 4 are big. None of the faces of bigger cube is painted blue. How many cubes have only one face painted? हमारे पास एक solid cube है which is painted yellow, black, blue and black. That opposite faces are of same color. Okay, इतना तो आपको समझ आया। एक क्यूब के होते हैं 6 फेसेस। तो एक फेस जो अगर जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेस इज, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूब एंड दिस इज येलो पेंटेड। सो इसका पिछला अपोजिट जो बैक साइड वाला वो भी येलो पेंटेड होगा। अगर ये ब्लैक है तो इस साइड ब्लैक है, अगर ये ब्लू है तो नीचे वाला ब्लू आएगा। गॉट इट। तो हमारे पास है, आप क्वेश्चन बता रहे हैं द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स, 36 क्यूब्स ऑफ 2 different sides, 2 different sizes के, 32 cubes of small and other 4 cubes of big size. None of the face of the bigger cube is painted blue. How many cubes have only one face is painted?